ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के मंगल कामना के साथ एक उपयोगी विषय पर अपना विचार रख रहा हूँ। अपने मूल का समादर, जो हमारी मौलिक चीज़ें हैं, जिनके आधार पर हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा विकास हुआ है, हमें उनका समादर करना चाहिए। क्यों? उसका क्या परिणाम होता है, उसके से क्या लाभ होता है, उनसे क्या शिक्षा मिलती है, इस तथ्य को हमारे प्राचीनतम महर्षियों ने समझा। हमारे देश में प्राकृतिक स्वरूप जो हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश इत्यादि इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को पूज्य एवं पवित्र माना। इसका परिणाम हुआ वन और वन जंतु संरक्षित रहे, नदी और पहाड़ अपने मर्यादा के अनुकूल कायम रहे, नदियों के पूजन की प्रथा जो बनी, उन्हें देवी स्वरूप माना जाता है, नदियाँ सुरक्षित और पवित्र रही, जिसके कारण व्यक्ति को पवित्र जल प्राप्त होते रहा। इस प्रकार की प्रथा ने एक कृतज्ञता के भाव को जन्म दिया। प्राकृतिक संसाधन तो संरक्षित रहे ही, इस समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से युक्त रहे और सुनहरे भविष्य के चिंतन के लिए अपने जीवन में कठोरतम कठिनाइयों को उठाते रहे, आने वाले पीढ़ी को सक्षम और सुयोग्य बनाने के लिए तत्पर रहे। इस प्रक्रिया के अनुगमन से समाज उत्थान के तरफ बढ़ता है, समाज में शांति कायम रहती है, जिसका कारण है कृतज्ञता की भावना। परंतु समयानुसार यह विचारधारा बदलती गई, प्रकृति का दोहन शुरू हुआ। इस मानव समुदाय ने प्रकृति को विकृत किया, वायु को प्रदूषित किया, पृथ्वी को प्रदूषित किया, अन्न उपजाने के लिए विभिन्न तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग पृथ्वी को विकृत करता है। नदियों के अंदर गंदे नालों को प्रवाहित करने से नदियां नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। जिन नदियों को हमारे पूर्वजों ने देवी स्वरूप में पूजा, आज उसमें बहुतेरे नदियां गंदे नालों के रूप में बदल चुकी हैं। इस विचारधारा का अनुगमन करने वाले लोगों ने तात्कालिक लाभ को सोचा। आज यह देखने को मिल रहा है कि बहुतेरे बच्चे अपने बूढ़े
माँ बाप का परित्याग कर देते हैं और वृद्धजन जो हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में चरम समादर के पात्र रहते आए हैं, आज ओल्ड एज होम में जीवन यापन कर रहे हैं। उनका जीवन अति कष्टमय है। अब इस पर विचार करना चाहिए। इस ढंग के विचारधारा का परिणाम क्या होगा? आज इस पीढ़ी के व्यक्ति जो ये देख रहे हैं कि बूढ़े माता पिता की समाज में क्या गति हो रही है, उनको अपने बच्चों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। क्यों कि जिस ढंग से इनके बच्चे बुढ़ापा में इनके साथ कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी तो वैसा ही करेंगे। तो जो मानव अपने भर पेट नहीं खा करके बच्चों के विकास के लिए प्रयास करता है, अपने फटी धोती को पहन करके समय काट लेता है और बच्चों को सुंदर उपयोगी वस्त्र प्रदान करने का प्रयास करता है, वैसी प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो वैसी प्रवृत्ति बदलने का परिणाम क्या होगा कि समाज में अपने आने वाले जनरेशन को उन्नत बनाने के लिए, सभ्य और शिक्षित बनाने के लिए जो प्रयास होते हैं, उनके विकास की क्रियाएं जो होती हैं, वे अवरुद्ध हो जाएंगी और मानव जाति का उत्तरोत्तर भयंकर पतन होगा, जिसका कोई सीमा सरहद नहीं है। यदि मानव जाति को इस पतन से बचाने की कामना आप करते हैं तो यह प्रयास जरूर करें, अपने मूल को समादर दें, जहाँ से हम उत्पन्न हुए, जिस क्रम से हमारा विकास हुआ, जिन संसाधनों ने, जिन व्यक्तियों ने, जिन जीवों ने हमें विकसित होने में सहयोग दिया, उनका हम संरक्षण करें, उनका हम समादर करें। इसी तथ्य को आधार मानकर प्राचीन भारत के मनीषियों ने सनातन परंपरा को स्थापित किया। प्रकृति का पूजन, बुजुर्गों का पूजन, इस ढंग की प्रक्रिया हमारे सनातन संस्कृति में स्थापित हुई। यदि हम सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमें उन प्रक्रियाओं में पूर्ण आस्था रखना होगा और अनुपालन करना होगा, तभी हम सुनहरे भविष्य के तरफ जा सकते हैं। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतो।